के आए थे, चले गए। सर आपसे मुलाकात हुई, क्या कुछ ऐसा रहा ये अच्छा रहा। चोर का हाल पूछने आए थे, 5 साल की कैद काटी जिसने। और अखिलेश यादव जी ने आपको गिफ्ट में एक फ़ोटो में ज़ाहिर हो रहा है पेन कलम दिया है, तो वो कलम जो है उस कलम से अब नया क्या लिखा जाएगा? वो कलम लिखने के लिए नहीं है, वो अलामत है, सिंबल है कि यहाँ चाकू से पहचान बनेगी रामपुर की, या कलम से पहचान बनेगी। जो लोग फावड़ा चलाते हैं, कस्सी चलाते हैं, पंक्चर जोड़ते हैं, साइकिल ठीक करते हैं, मोटरसाइकिल का इंजन बांधते हैं, अमीरों की कोठियाँ बनाते हैं, कभी उनके हाथ में भी कलम आएगा, उनके बच्चे भी कभी स्कूल का मुंह देखेंगे, उसी की सजा है, यही जुर्म है। अखिलेश यादव जी ने जाने के बाद एक्सपोज पर लिखा है कि आज हमारे फिर से दिल मिल गए, तो इस पे क्या कहें? मैंने पढ़ा तो नहीं, लेकिन जुदा होते हैं तो मिलते हैं। जुदा ही कहाँ हो गए थे जो मिल गए? दिल क्यों नहीं मिलेंगे? अखिलेश जी जब रामपुर आए तो आप उन्हें बिल्कुल अपने घर के परिवार की तरह हाथ पकड़कर उनका एकदम घर के अंदर आप उन्हें ले गए। ये तस्वीरें जो हैं पूरी मीडिया पे छाई रहीं। तो वो 50 बरस के रिश्ते हैं उस परिवार से, 50 बरस के, आधी सदी के रिश्ते हैं। ऐसा ही होना चाहिए था, मुझे ऐसा ही करना चाहिए था, उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए था। अखिलेश यादव जी ने आपकी बात जो आपने कहा था कि वो अकेले ही आपसे मिलने के लिए आए, और वो अकेले ही मिलने के लिए आए, लेकिन साथ में जब वो शामिल थे तो नहीं, ये बात तो मैंने बाद में कही थी। कार्यक्रम आए हुए तो 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता हो गया था कार्यक्रम। मैं अपने लोगों में भी, अपने से मुराद अपनी पार्टी, उनमें भी डिसिप्लिन का ही कायल है। जब अखिलेश जी का कार्यक्रम आ गया कि वो आएंगे, अब उनके कार्यक्रम में अगर 2, 3, 4 लोग होते तो वही होते, छठा कोई नहीं होता। लेकिन जब अखिलेश जी का कार्यक्रम तनाक आया तो मैंने फिर सबसे रिक्वेस्ट कर दी, हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो वो समझते हो कि अकेले ही बेहतर है। आपने जैसे पहले भी इंटरव्यू तो उसमें बोला कि आज भी रुतबा वही है, रुतबा वही कायम है, तो आज जब अखिलेश जी आपके यहाँ पर आए, मैंने रुतबे के बारे में कभी नहीं कहा। तो छोटा सा आदमी हूँ, फकीर, चोर, बेईमान, मुर्गी चोर, बकरी चोर, भैंस चोर, फर्नीचर चोर, किताब चोर, और दफ़ाएं डकैती की। 21 साल की सज़ा है सिर्फ एक मुकदमे में, 36 लाख रुपए तकरीबन जुर्माना है एक मुकदमे में। बकरी चोरी कराने में हमें मिली भी नहीं, कराने में। अखिलेश जी जब आज यहाँ पर आए तो उन्होंने बोला कि सारे मुकदमे जो है वो आप पर झूठे लगाए उनका गए। धन्यवाद, लेकिन इतना लंबा अरसा है तो तब तक सब मुकदमों के फैसले हो चुके हैं। ये तो तेज़ी से अदालतें काम करती हैं। मेरे लिए तो जो प्रोसीडिंग बरसों में होती है वो आपके घर जब वो पहुँचे तो बिल्कुल एक पारिवारिक माहौल में वो अंदर गए। परिवार था ही नहीं, बीवी इलाज के लिए गई हुई है, बेटा अदालत में अकेला था, दूसरा बेटा माँ के साथ गया हुआ है। तो परिवार कहाँ रहा? तिनका तिनका हो गया सब। बरेली जाने के बाद उन्होंने फिर कहा कि मैं फिर आऊँगा। यहाँ भी कहा था मैंने, दरख्वास्त करेंगे आप, अगर ऐसा करेंगे तो पता नहीं वो क्या समझेंगे कि मैं नाराज़ हूँ। मैं आऊँगा तो आप जाएंगे लखनऊ? चाहता ही हूँ सर। आज यहाँ भी जाता हूँ। आज की मुलाकात को अगर एक लफ्ज़ में बयां करना हो तो क्या कोई कुछ कहें? इतना काबिल नहीं हूँ कि एक लफ्ज़ में बयां कर दूँ। और फिर चोरों को तो अपनी कहानी बेगुनाही बताने के लिए किताबें लिखनी होती है।
10 बार का एमएलए, 2 बार का एमपी, 4 बार का मिनिस्टर, 1 बार का लीडर अपोजिशन बकरी चोरी कराता है, मुर्गी चोरी कराता है, भैंस चोरी कराता है, फर्नीचर चोरी कराता है। उसमें समाज में एक ऐसे व्यक्ति को लोग वोट देते रहे हैं, गलती उनकी है, मेरी नहीं है। या जिन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए हैं उन्होंने अपना स्तर बताया, वो कोई भी हो कि ये स्तर है उनका, उनके विचार का, उनके इंतकाम का। इंतकाम भी लेना था तो उसका भी एक स्टैंडर्ड मेयार होना चाहिए था। सर आज अखिलेश यादव रामपुर आने थे तो हज़ारों कार्यकर्ता रोक दिए यूनिवर्सिटी पर भी गए थे, यहाँ पर भी रोक थे। दिए गए थे, रोक दिए। नहीं, बाहर काफ़ी कार्यकर्ता थे। रोक दिए गए थे। कहाँ के बढ़ने दिया, जगह जगह चौराहों पे नहीं देखा।